Assalamualaikum students. Dear students, today we are going to solve with exercise 6.1. ठीक है, last time we have done question number 1 to 14. ठीक है, exercise मेरा 6.1 है, second year mathematics set textbook board है. तो जी students, so now we proceed further in solving बेटा question number 15. जी बेटा, तो यहाँ से आगे थोड़ी सी चीज डिफरेंट होती जा रही है, थोड़ी बहुत चेंजिंग आती जाएगी. हाँ बेटा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इंटीग्रेट करने से पहले बेटा हम इसको एलसीएम ब्रेकअप करेंगे. एलसीएम ब्रेकअप करने के बाद फिर हम इसमें फार्मूला लगा सकेंगे. तो ये बेटा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट प्लस 4 होल अपॉन 3x की पावर 3/4 है. तो ये सब के नीचे है, तो 1/3 अभी से बाहर निकाल लेते हैं. इंटीग्रल बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4 होल अपॉन ये बेटा हर एक के नीचे लिख देते हैं 3/4 और x की पावर 3/4 प्लस x की पावर 3/4 और dx. ये सब कहाँ आ जाएगा और इंटीग्रल एक ही है. तो अभी तक बेटा इसको इंटीग्रेट नहीं किया, सिंपल अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. हाँ बेटा, तो यहाँ पावर 2 है, तो 2 - 3/4. ठीक है, ये भी बेटा x है, वो भी x है, तो ये वाली x की पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी, प्लस फिर बेटा 3x की पावर 1/2 - 3/4 प्लस 4 और x की पावर बेटा ये यहाँ x है नहीं, ये x की पावर ही पूरी ऊपर चली जाएगी और माइनस भी हो जाएगी. इंटीग्रल अभी तक. हाँ बेटा, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. तो प्रीवियस से भी करते आए हैं बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 एलसीएम आएगा, 4 to the 8. तो ये 2 - 3, तो बेटा ये एलसीएम आ गया 4. 2 4 the 8 - 3 5/4. तो x की पावर बेटा 5/4 3 और x की पावर यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 to the 4. 2 1 the 2, तो -2 - 3 तो -1/4 प्लस 4 x की पावर -3/4 dx. ये स्टूडेंट, अब क्या बेटा, अब हम बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, इंटीग्रल हर एक के साथ अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 में मैंने इसको अलग अलग लिखा इंटीग्रल हर एक के साथ. तो अभी इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम पावर वाला फार्मूला लगा लेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन का, जो वो कोने पे लिखा है बेटा x की पावर n+1 ओवर x की पावर n+1. पहले सिंप्लीफाई किया, अब हम बेटा इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. 1/3 अब स्टेट ब्रैकेट लगा लें, स्क्वायर लगा लें. ठीक है, कोई मसला नहीं है, यूं लगा लें. अब बेटा x की पावर जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का तो n+1 और नीचे भी बेटा 4/5 + 1 तो n+1 3. अब x की पावर -1/4 + 1. सिमिलरली जो चीज ऊपर होगी बेटा वही नीचे, 4x की पावर -3/4 + 1 और -3/4 + 1 प्लस c. तो अब इस तरह से बेटा ये इंटीग्रेट हो गया. तो इंटीग्रल हर एक का, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में तो मैंने लिखा है, लेकिन वो हर एक के साथ लिखना जरूरी नहीं है, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका बेटा नीचे फिर ये पावर जो है फिर एलसीएम आ गया. अब इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा जब ये पावर वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया. मीन के पहले हमने उस चीज को इस तरह से सिनेरियो बनाना है, ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट करके ले आना है, अगर हो सकता है तो, कि वहां पर फार्मूला लग सके. अब वो फार्मूला यहाँ पावर वाला लग रहा है, कहीं जो है डायरेक्ट मीन के वो दूसरे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाते हैं. तो ये हो जाएगा बेटा x की पावर 4 एलसीएम 4 1 the 4 4 + 5 9/4 और नीचे भी बेटा वही चीज आ जाएगी. 3x की पावर यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 the 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई, और जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा सेम लिखते हैं. इनके -1/4 + 1 जिस तरह इसमें किया बेटा 4 एलसीएम तो -1 + 4 तो 3/4. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3/4 प्लस का सेम लाइक नीचे भी बेटा 3/4 प्लस 4 और सेम लाइक यहाँ पर भी उसी तरह बेटा एलसीएम लेंगे 4 1 the 4 तो 1/4
और नीचे भी 1/4 और प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हुआ? हाँ बेटा, तो अब एक स्टेप ये तो आप लोगों ने इसको नोट कर ही लिया होगा। अगले स्टेप में बेटा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर 9/4, ठीक है, मैंने एक स्टेप बचा लिया है लिखने की बजाय। ये बेटा 3 मल्टीप्लाई में 3/4 है, 4/3 तो कट जाएगा। ये बेटा 4 है और मल्टीप्लाई में 4/1, ठीक है। फ्रैक्शन ऊपर ले आएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, घूम जाएगा। तो यहाँ से खत्म। तो अब के यहाँ बेटा इसका रह गया कैंसिल होने के बाद 16 और यहाँ रह गया 4 और अब चाहे तो एट द एंड बेटा इसको 9/27 सॉरी 4 3 12 इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 था, 3 3 था, तो 3/4 रहेगी। ऐसी बात 9/4 तो ये बेटा फिर इसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3, ये 3 इससे खत्म नहीं होगा बल्कि ये सब हर एक का है। ये 1/3 बेटा इसका भी है और 1/3 इसका भी है। 4/3 x की पावर 3/4 प्लस 16/3 और x की पावर 1/4 प्लस c। तो ये इस तरह से बेटा इंटीग्रेट हो गया। सिंपली पहले हमने एलसीएम ब्रेकअप किया, फिर हमने बेटा पावर जो थी उनको अपन ने सिंप्लीफाई किया, नीचे से ऊपर जाए, जब पावर ऊपर से नीचे आए, ठीक है, वेरिएबल की तो साइन चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर बेटा हमने इंटीग्रेट उसको कर दिया, यहाँ तक इंटीग्रल लिखा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। और आपको पता है कि जब इंटीग्रेट हो जाए तो प्लस सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी आता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 और 17 15 16 भी है लेकिन थोड़ा कम है। और आगे 18 19 20 21 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 से ऑनवर्ड 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो स्टूडेंट्स खाली आपने बेटा ये इंटीग्रल और x/x की पावर 1/2 प्लस 8/x की पावर 1/2 dx। अब के बेटा इंटीग्रल x की पावर ये 1 है तो 1 - 1/2 प्लस 8x की पावर -1/2 dx। अब x की पावर 1/2, ठीक है, 1 - हाफ रहेगा, या एलसीएम से आ जाए आप तो भी वही चीज होगी dx। तो यहाँ तक बेटा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेशन का वो कोने में फार्मूला लिखा हुआ है, पावर वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं, प्लस सी हो जाएगा। बहुत ही आसान था और छोटा सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक मैंने खाली इसको इनके सॉल्व किया, थोड़ा बहुत जहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता था। अब डायरेक्ट आपने इंटीग्रेशन का वो जनरल फार्मूला, पावर वाला फार्मूला बेटा अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्दर मिलकर ट्राई योरसेल्फ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 ये बेटा तो इसमें दिया हुआ थीटा -1 होल क्यूब। तो पहले बेटा क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं, जैसा कि a - b होल क्यूब। तो a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² प्लस -b क्यूब। ये स्टूडेंट यही फार्मूला हम अप्लाई करके इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर और नीचे इंटीग्रल, अब बेटा थीटा की पावर 1/2 और इसका क्यूब, ठीक है ना, रूट का मतलब 1/2 होता है, -3 थीटा रूट का स्क्वायर प्लस 3 थीटा रूट में ही रहेगा और 1 का स्क्वायर, और आगे जगह कम है बेटा -1 का क्यूब और d थीटा होल अपॉन थीटा की पावर 1/2। तो ये तो बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी भी इसको मजीद बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं कर रहा, ये फार्मूला था, ठीक है, जो आपने नोट कर ही लेना है साथ। और नेक्स्ट टाइम आगे जगह की थोड़ी कमी है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये बेटा थीटा की पावर हो गई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटीग्रल लिखेंगे, और ये बेटा हो जाएगा पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2 -3 थीटा और प्लस 3 थीटा की पावर 1/2
और ये बेटा 1 है, मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, आखिर वाला 1 क्यूब का 1 नहीं, 1 की कुछ भी पावर 1 नहीं रहती है, थीटा और डी थीटा। अब क्या हम इसका अंतिम ब्रेकअप करेंगे, इंटीग्रल थीटा बेटा 3/2 माइनस 1/2, ओ सॉरी नीचे लिखते थीटा 1/2 माइनस थीटा अपान थीटा के बाद 1/2 प्लस 3 थीटा 1/2 अपान थीटा के बाद 1/2 माइनस 1 अपान थीटा के बाद 1/2 डी थीटा। अब के बेटा वो जिस तरह एक्स में था बेस सेम हो, पावर ऊपर ले जाएंगे, ये पावर वैसे भी ये छोटी है, ऊपर ले जाएंगे तो बेटा थीटा माइनस 3/2 माइनस 1/2 थीटा। अब एक ही लिखा जाएगा जिस तरह एक्स एक ही लिखा गया था, पावर नहीं हो तो बेटा 1 होती है, थीटा के बाद 1 माइनस 1/2 प्लस ये तो वैसे ही कट जाएगा प्लस थीटा 3 और माइनस थीटा के बाद माइनस 1/2 डी थीटा। अब सिंपली बेटा नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट लगा ले, थीटा की पावर बेटा एलसीएम आ गया 2 तो 3 माइनस 2 2/2 माइनस 3 थीटा की पावर 1/2 1 माइनस हाफ और प्लस थीटा 3 माइनस थीटा की पावर माइनस 1/2 डी थीटा। तो ये स्टूडेंट डायरेक्ट अब के मैं मान लिख रहा हूँ। अब इसको बेटा जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन वाला पावर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल 2/2, ठीक है ना, 2 + 1 1 और 2 1 + 1 2 2/2 माइनस 3 बेटा थीटा के बाद 1/2 प्लस 1 फार्मूले का 1/2 प्लस 1 फार्मूले का प्लस 3 थीटा माइनस थीटा माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे भी बेटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये 2 है। तो इस तरह से बेटा ये 1/2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा के बाद 3/2 नीचे भी बेटा 3/2 प्लस 3 थीटा और यहाँ जब बेटा थीटा के बाद 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। तो अब क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद एक स्टेप, ठीक है, पहले ही दोबारा लिखने की बजाय मैं इसको घुमा देता हूँ, ये बेटा ऊपर जाएगा तो 2/3 कट हो जाएगा तो यहाँ खाली 2 आ जाएगा और ये बेटा इसके नीचे तो कुछ ही नहीं है, ठीक है ना, 3 था ना तो 3 थीटा हो जाएगा जब डी थीटा और कांस्टेंट के साथ अगर बेटा डी एक्स है तो इसके साथ एक्स लग जाता, अब थीटा है तो इसके साथ डी थीटा तो इसके साथ थीटा लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन पूरी मुकम्मल हो जाएगी। इसको बेटा 1/2 को घुमाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 अगले स्टेप पे, ठीक है, पहले वो स्टेप आपने नोट कर लेना, उसके बाद ये वाला स्टेप है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा था 17। पहले क्यूब का फार्मूला लगाया, उसको खोल दिया, उसके बाद फिर बेटा जो डिवाइड में आ रहा है वो एलसीएम ब्रेकअप किया, जो पहले भी कर चुके हैं, और क्यूब वहाँ नहीं था, यहाँ क्यूब का फार्मूला का एक्स्ट्रा आ गया है। तो बाकी हमारे पास जनरल फार्मूला ही है। ये स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। हाँ स्टूडेंट 18 बेटा ये पीछे हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 बेटा वैसा ये कुछ इंटीग्रल 1/, ठीक है, ये चीज़ है तो बेटा इसको ऊपर ले जाते हैं 2x + 3 की पावर -2/3 dx। अच्छा अब के ये बेटा इसका जो डिफरेंशियल है अंदर वाली चीज़ का, पावर को छोड़ दें तो अंदर वाले का डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल जो है वो बन रहा है 2x का 2 और 3 कांस्टेंट है उसका 0, तो पूरे हिस्से का 2 बन रहा है। तो वो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मैं अपनी तरफ से इसको डिवाइड भी करूँगा। क्यों, इसमें बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला जनरल इंटीग्रल एफ एक्स की पावर n और f डैश x हो तो उसको हम f x की पावर n+1/n+1 c कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा अगर फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो आपके डेरिवेटिव को नहीं लेना आगे, इसी को इंटीग्रेट करने के लिए एफ एक्स की पावर n+1/n+1 करनी है। पावर नहीं हो तो 1 होती है, जैसा कि बेटा अगर साइन एक्स है साथ cos x है तो साइन का डिफरेंशियल cos है। अब साइन की पावर 1 है, 1 + 1 हम इनके 2/2 कर देंगे। सेम लाइक
तो ये बेटा डिफरेंशिएट मैंने इसका था नहीं डिफरेंशियल, मैंने खुद इसको क्रिएट किया है, यहाँ बनाया है, 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 डिवाइड भी किया। तो अब ये बेटा इसकी कंडीशन ये बन गई। अब हम इस पे ये फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। देयरफॉर ये वजह देनी है बिकॉज, अब के ठीक है इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3 की पावर -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1 ठीक है ना प्लस c, तो 1/2। अब क्या बेटा ये 2x प्लस 3 की पावर 3 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3 और नीचे भी हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेने के बाद ठीक है -2/3 प्लस 1 बेटा 3 एलसीएम 3 1 3, तो -2 प्लस 3 1/3 प्लस c, ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में बेटा इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/1, तो ये टोटल हो जाएगा 3/2 और 2x प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस c। ये स्टूडेंट तो इस तरह से बेटा ये फार्मूले में आ जाएगा। तो ये आप सब देखिए 2 कहाँ गया, तो ये अगर डिफरेंशियल होता है तो बेटा ये f डैश x जिस तरह इसको नहीं लिखना, खाली पहले वाले fx जो है मेन फंक्शन ठीक है उसका डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन में ही n+1 कर देना, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये सिंपल टेक्निक पीछे हम क्वेश्चन 5 6 में भी अप्लाई कर चुके हैं, बहुत इजी है। इसकी अल्टरनेटिव है कि लेट करके हम करें, लेकिन उस सूरत हाल के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अब के ये बेटा था 18, अब 18 के साथ आगे 19 है, 19 भी यहाँ लिखा था ताकि बार बार वहां से लिखने की बजाय, हाँ बेटा ये हो गया 19। तो ये है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसके अंदर बेटा साथ आपको लिमिट दी गई हो 4x³ dx, ओ सॉरी 4x और dx। जी स्टूडेंट, तो इसमें भी बेटा लिमिट में जब हम लेट करते हैं तो खासी चीज लेंथी हो जाएगी, फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिहाजा वही कहानी करेंगे यही वाली चीज। आप बेटा इंटीग्रल लिमिट -1 से 1 2x² प्लस 4x का क्यूब और 4x dx। अंदर वाली चीज को देखना है, पहले क्वेश्चन में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए अगर बेटा फंक्शन ये दिया हुआ है, पावर को आपने छोड़ देना यहाँ पर कि नीचे वाले का डिफरेंशियल अंदर वाले का डिफरेंशियल होना चाहिए। 2x² का 2 साइड पे हो गया, x² का 2x, तो इसका हो जाएगा 4x, 4 का 0, तो पूरे हिस्से का बेटा 4x हो गया और dx। तो देयरफॉर बेटा ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो 2x, तो इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो बेटा 3 + 1/3 + 1, डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं, ये चीज नहीं ली जाएगी। खाली ये इसके अंदर हमने क्रिएट नहीं किया डिफरेंशियल, इसमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही है, तो ये होगा। और इसमें बेटा -1 से 1 और इसमें c नहीं होता, और ये हवाला वही पिछले क्वेश्चन वाला ये साथ देना होगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा लिमिट होती है और लिमिट में वैल्यू नहीं पुट करनी है, सॉरी c नहीं लिखना। तो ये हो गया बेटा 2x प्लस 4 2x² सॉरी पावर 4 ओवर 1/4 और लिमिट बेटा -1 से 1। अब के 1/4, अब बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले ऊपर वाली 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर नीचे वाली -1 का स्क्वायर प्लस 4। तो अब स्टूडेंट ये 1/4, तो ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 + 1 2 1 का 2 और 6 माइनस, ये भी बेटा प्लस का 1 हो जाएगा, अंदर माइनस हो पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा इसका भी 6, तो ये कट के 0, तो 1/4 × 0 = 0, 0 ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ तक बेटा हमने अभी 19 तक किया। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा 2021 पे। ये स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटा इंटीग्रल, ये फिर डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट आ गई इसमें बेटा, तो x² + bx + c
-2/3, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, 2 एलसीएम, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम होता है मल्टीप्लाई बी, ठीक बेटा। तो ये dx। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट बेटा 1/2, ये वाला 1/2 करके बाहर निकाल देते हैं, 0 से 2, तो x² प्लस bx प्लस c पावर -2/3 और 2x प्लस b dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो ठीक है। इसी का मैंने थोड़ा सॉल्व किया, एलसीएम लिया और फिर ये 1/2 जो था ये बाहर कर दिया। अब बेटा यही अभी जो पीछे कर चुके हैं 19, इसका ये डिफरेंशियल है। अगर फंक्शन के साथ डिफरेंशियल हो तो फिर फार्मूले में चला जाएगा, इंटीग्रल fx की पावर n f डैश x हो तो इक्वल टू fx की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो ये बेटा यहाँ पर भी वो लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये है वो fx है, तो -2/3 प्लस 1 ओवर -2/3 प्लस 1 और 0 से 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक बार बार बता रहे हैं जी स्टूडेंट। हाँ बेटा सॉरी लाइट चली गई थी। हाँ बेटा तो यहाँ पर हम थे आज तक, ये बेटा एलसीएम लिया, फिर ये 1/2 हमने नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल दिया। अब के ये बेटा फंक्शन है, पीछे जो क्वेश्चन नंबर 19 में कर चुके हैं, अगर फंक्शन का साथ ही बेटा डिफरेंशियल दिया हो, पावर से हटके बेसिक फंक्शन का अगर डिफरेंशियल साथ दिया हो, तो इसको हम इनके फार्मूले में ले जाते हैं, जो कि फार्मूला ये था, विकास करके लिखते हैं, इंटीग्रल f(x) की पावर n और f डैश x है। अगर ये उसकी कंडीशन बन रही है f डैश x dx, तो हम इसको f(x) को n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 में लिख जाएंगे, तो इसका इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन इसकी पूरी हो जाएगी। तो सेम लाइक हाँ बेटा, तो ये 2x x² का 2x bx का बेटा b, ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाता है, c कांस्टेंट है उसका 0, तो इसका तो ये बेसिक फंक्शन का वो क्या डिफरेंशियल डेरिवेटिव 2x प्लस b है। तो ये कंडीशन बन रही है, तो पहले वाले में मैंने लगा दिया फार्मूला और लिमिट, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल था, तो ये बेटा इंटीग्रेट हो चुका, इंटीग्रल खत्म हो गया और ये लिमिट यहाँ पर आ गई। अब हम बेटा ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे लिमिट में, पहले ऊपर सॉरी एक मिनट पहले इसको x² प्लस bx प्लस c और पावर हो जाएगी यहाँ पर बेटा हमारे पास, इसके एलसीएम ले लेंगे, 3 1 3, तो -2 प्लस 3 1/3 और नीचे भी बेटा 1/3 और 0 से 2। अब के नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो बेटा घूम जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3/1, तो ये मल्टीप्लाई होके 3/2 हो रहा है। तो अब ये स्टूडेंट्स ये x² प्लस bx प्लस c होल पावर बेटा बन रही है, ठीक है, 1/3 और लिमिट है बेटा 0 से 2। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे इसी स्टेप में, तो 3/2 पहले बेटा ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2bx, जहां जहां x है वहां 2 आ जाएगा और प्लस c माइनस फिर बेटा नीचे वाला, तो 0 0 प्लस c, x अगर 0 0 रखेंगे तो ये भी bx भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इसकी पावर भी बेटा 1/3 और इसकी पावर भी 1/3। तो एट दी एंड, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ आंसर, ये कंडीशन हो गया है। इसके बाद तो ये बेटा 4 प्लस 2b प्लस c होल पावर 1/3 माइनस c की पावर, क्योंकि इस हिस्से में 0 प्लस c, तो खाली c मिलेगा, उसकी पावर भी 1/3 है। एट दी एंड, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। तो अब इसको मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 सेम लाइक, अब ये चीज बेटा नीचे दे रखी है, तो इसको हम पावर को ऊपर ले जाते हैं, जैसे पीछे हम कर चुके हैं 18 में भी। तो ये बेटा x³ प्लस x² प्लस x प्लस b 7 b प्लस 7 होल पावर -1/7, ठीक है। नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर से नीचे आएगी तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा ऊपर ले गए
और ऊपर वाली चीज को यहाँ ही लिख दिया +1 dx। तो ये इसमें बेटा लिमिट नहीं है, तो ये इंटीग्रल ये x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ का बेटा 3x², ठीक है, डिफरेंशिएट करना है तो पावर शुरू में आ जाती है और n-1 डेरिवेटिव में, तो इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा और x² का 2x और x का बेटा 1 और कांस्टेंट 7 जो कांस्टेंट है उसका 0। तो ये पूरे अंदर वाले का पावर को आपने नहीं लेना, ठीक है। अगर अंदर वाले का बेसिक फंक्शन का ही साथ डिफरेंशियल होगा तो इसको वो फार्मूले में चला जाएगा इंटीग्रल f(x) की पावर n, ठीक है। पावर नहीं हो तो 1 होती है, यहाँ तो है तो n f'(x) है तो f(x) की पावर n+1 और n+1 प्लस c में। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा। अब इसको ये सिंपल इंटीग्रेट हो गया क्योंकि साथ उसका डिफरेंशियल है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर -1/7 प्लस 1, नीचे भी बेटा -1/7 प्लस 1। तो लिमिट इसमें है नहीं तो फार्मूले में चला गया, जिसमें लिमिट नहीं होती उसमें बेटा c लिखते हैं और जिसमें लिमिट नहीं होती वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है विदाउट लिमिट, जिसमें लिमिट होगी वो डेफिनिट इंटीग्रल और उसमें c नहीं आता। अब क्या बेटा इसका एलसीएम ले ले पावर का, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमेशा आपको पता है एलसीएम से ही सॉल्व होता है। तो एलसीएम आ गया बेटा 7, तो जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई 7 1 7 तो -1, ठीक है ना। जिसके नीचे एलसीएम होगा उसका ऊपर वाला हिस्सा में न्यूमरेटर वो एस्टन आ जाएगा और जिसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम उससे मल्टीप्लाई, तो फाइनली इट गिव्स अस 6/7। तो ये स्टूडेंट 6/7 और यहाँ पर भी बेटा 6/7 प्लस c, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में तो एलसीएम तो बार बार, ठीक है। तो ये बेटा अब आगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो 7/6 और x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर 6/7 प्लस c। अब पावर प्लस में है तो नीचे लाने की जरूरत नहीं है, तो ये फाइनल रिक्वायरमेंट थी, फाइनल आंसर था। हाँ बेटा, तो अब इसको हम रद्द करके अब आखिरी 2 कर रहा हूँ क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट थे जी स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, तो ये चीज जो बार बार आ रही है और इसको तो अच्छी तरह याद हो भी गया होगा। यहाँ तो हर क्वेश्चन के साथ तकरीबन मैंने भी लिखा है, लेकिन आपने एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन होगा, वहां पर फार्मूले का हवाला देना जरूरी है। वही इंटीग्रल f(x) की पावर n और f'(x) इक्वल टू f(x) की पावर n+1 और n+1 प्लस c। यहाँ पर बेटा इसका डिफरेंशियल 4x³ प्लस 3⁶x² प्लस 2⁶x प्लस 4, यही चीज दी हुई है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दी है उसने, 4 इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज सेम टू सेम है कि इस बेसिक फंक्शन का ये डिफरेंशियल है। तो यहाँ एक दफा फिर मैं लिख देता हूँ बेटा इंटीग्रल -1 to 1, लिमिट नीचे से ऊपर बेटा पड़ी जाती है x4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इस अंदर वाले का इस हिस्से का जो डिफरेंशियल है वो बेटा साथ दिया हुआ है, तो 4 लिखें या फिर सीधा करके लिख दें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है, इस तरह से भी चलता है 4x³ dx। हाँ मतलब अब यही हवाला दे देंगे। अब x4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 2/5 प्लस 1 और नीचे भी बेटा 2/5 प्लस 1, तो -1 to 1 लिमिट आ गई और इसमें बेटा c नहीं होता और यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। यही चीज साथ साथ हवाला रखना इसका f(x) की पावर n और f'(x) इंटीग्रल के साथ होगा तो इसका dx, तो बेटा f(x) की पावर n+1 और n+1 लिख देंगे प्लस c। ये बेटा तो ऊपर x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 पावर इसमें बेटा 1 ऐड करेंगे तो 5 1 5, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5 7/5 और नीचे भी बेटा 7/5 और लिमिट -1 to 1। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेप तो है लेकिन एग्जाम में बेटा
मैं तो यहाँ से मिटा रहा हूँ, लेकिन आपने ये स्टेप लिखना है। इसके अगले स्टेप में आपने ये 5/7 और फिर ये चीज लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ बाहर ही निकाल देता हूँ। 5/7 नीचे 7/5 है, यहाँ बेटा घूमेगा तो 5/7 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद वाला ये वाला स्टेप होगा। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो 1 की पावर 4 प्लस 2 और 1 का क्यूब प्लस 3x² प्लस 4 और 1 और प्लस 5 होल पावर 7/5 माइनस। अब यहाँ पर बेटा -1 की पावर 4, जहाँ जहाँ x से वहाँ -1 आ जाएगा, प्लस 2 -1 का क्यूब प्लस 3 और -1 का स्क्वायर प्लस 4 और -1 और प्लस 5 होल की पावर 7/5। लेकिन सीरियस में नहीं होता। तो 1 2 3 और 6 10 15 हो जाएगा ये। तो 5/7 और ये टोटल बेटा 15 की पावर 7/5 और यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा। तो ये 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 4 9 9 -6 3। तो 3 की पावर बेटा 7/5। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 27। बहुत आसान था, बस एक ही स्टेप है, ठीक है। ये फार्मूले का ये हवाला देना जरूरी है बेटा। जहां तक बेटा ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। 28 वो लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे ही आपने लिखना है। मेरे पास ये फार्मूला साथ लिखा हुआ है, तो मेरे लिए यहाँ आसानी होगी। हाँ बेटा, -1 to 1 इंटीग्रल और x³ प्लस x प्लस 6। अब ये बेटा पावर इसकी -1/2, ठीक है, जिस तरह इससे पहले आई थिंक 21 में हम कर चुके हैं। और 3x² प्लस 1 और dx, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा यही बेसिक का x³ का 3x² और x का 1, 6 का कांस्टेंट है 0, तो इसके अंदर वाले पूरे हिस्से का ये डिफरेंशियल बन रहा है, डेरिवेटिव बन रहा है। तो इस फार्मूले में तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x³ प्लस x प्लस 6 होल पावर बेटा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और -1 to 1 लिमिट आगे फार्मूले का हवाला दे देंगे। बस ये चीज बन गई। n प्लस 1 तो स्टूडेंट x³ प्लस x प्लस 6 होल पावर, हाँ बेटा इसको भी एलसीएम से हल करेंगे तो 2 1 2, ठीक है। या वैसे माइनस हाफ है, प्लस का 1 है तो हाफ आएगा, और नीचे में बेटा हाफ आएगा। और लिमिट -1 to 1। अब बेटा इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ ले जाए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बेटा नीचे 1/2 वाला 2 हो जाएगा, और ऊपर पहले x का 1 रख ले, 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 6 और होल पावर 1/2 माइनस। हाँ बेटा यहाँ पर फिर हो जाएगा -1 का क्यूब -1 प्लस 6 होल पावर 1/2। तो ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये 8 की पावर 1/2 माइनस ये बेटा ये भी -1 ये भी -1 और -1 -2 और 6, तो 4 प्लस क्या बचेगा, माइनस का 2 बन रहा है, प्लस का 6 तो 4 1/2। तो ये बेटा 8 रूट हो गया 1/2, यू नो रूट होता है, तो 8 रूट बेटा 2 रूट 2 है। जब इसको हम फैक्टर बनाते हैं इसके, और 4 का तो ऐसे 2 हो जाता है, तो 2 अंदर से कॉमन ले लें, 4 हो जाएगा और 2 रूट -1। ये फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इस तरह से हमारी आज ये एक्सरसाइज बेटा 6.1 जो वो कंप्लीट हुई इंटीग्रेशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वो 6.3 ठीक है करेंगे इंशाल्लाह 2। ओके स्टूडेंट, हाँ बेटा लास्ट यही चीज़ के, अगर बेटा हमारे चैनल से हमारे लेक्चर से अगर आपको कुछ गेन हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।